दोस्तों आज के लेक्चर में अपन लोग न्यूटन लेबनीज रूल के बारे में बात करेंगे कि क्या है न्यूटन लेबनीज रूल। न्यूटन और लेबनीज ने मिलकर हम लोगों को एक रूल दिया जो कि डिफरेंशिएशन के काम में आता है किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के। मतलब अगर आपको कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो आप लोगों को न्यूटन लेबनीज रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो क्या है आज अपन इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। आपको ये तो समझ में आ गया कि बहुत सारे क्वेश्चन लॉपिटल के बेसिस पे होते हैं लिमिट चैप्टर के अंदर, तो लिमिट चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन जो आएंगे आपको पूरा का पूरा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा होगा। मेरे ख्याल से डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब जानते होंगे कि अगर आपको लिमिट्स दे रखी हैं और आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को रूल दिया था न्यूटन लेबनीज रूल ने। इस लेक्चर के अंदर अपन वही सीखने जा रहे हैं। जैसे आपके पास अगर एक क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब तक और टी स्क्वायर डी टी। अब आप बताओ कि यहां पर फंक्शन किस में है, टी में। टी स्क्वायर डी टी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो इंटीग्रेट करने के बाद ओवर द लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब, अगर इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन एक्स क्यूब में बनेगा, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेशन होगा तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी क्यूब बाई 3 आएगा, तो ये टी का फंक्शन हुआ। लेकिन जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर रखोगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट खुद भी एक फंक्शन है एक्स में। तो जो पूरा का पूरा आपको एक्सप्रेशन दिखेगा सॉल्व होने के बाद, इंटीग्रेट होने के बाद, वो एक्स का फंक्शन दिखेगा। उस एक्स के फंक्शन को अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट तो कर रहे हो, डेफिनेट का मतलब यहां पर ये है ओवर द लिमिट्स। आपको लिमिट्स दी गई है, उस लिमिट्स के अंदर ही आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जो कि आपको एरिया देता है। क्या देता है? अलजेब्रिक एरिया। क्लियर है कि नहीं? अब हमने पास एक तरीका तो ये है कि हम पहले इंटीग्रेट कर दें और जो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया एक्स में उसको डिफरेंशिएट करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बताओ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी क्यूब बाय 3। क्लियर है कि नहीं? और लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट है एक्स क्यूब। और जो भी आंसर आएगा उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ यहां पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब बताओ अगर 1/3 में बाहर ले लेता हूं वो तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का टी क्यूब, तो अपर लिमिट अगर मैं रखूंगा तो इट विल बिकम व्हाट, एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 9। और माइनस का अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6। ये हो गया। अब ये जो आपका फंक्शन बना 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ, इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया, किसका इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 6। अब ये जो फंक्शन आया इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो आपने देखा एक तरीका तो क्या, पहले मैंने इंटीग्रेट किया और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद जो मेरे पास एक्स का फंक्शन आया उसको मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इट विल बी 1/3 तो बाहर है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9x की पावर 8। हम सबको पता है एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है विद्यार्थियों, nx की पावर n-1, माइनस का x रेज़ पावर 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x की पावर 5। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। मतलब आपने देखा कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले मैंने इंटीग्रेशन किया और जो फंक्शन ओवर द एक्स आया उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, इतना कोई काम नहीं करना। तो न्यूटन लेबनीज ने हमें क्या दिया कि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स कोई फंक्शन है, लिमिट्स भी एक फंक्शन है एक्स में, तो fx और यहां पर लिख दिया gx, हाँ या ना। अगर आपके लिमिट्स भी फंक्शन में है डेफिनेट इंटीग्रेशन में और फंक्शन किसी और वेरिएबल में है, मान लिया इसको h ऑफ t dt, मतलब फंक्शन किसी और वेरिएबल में जो कि इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेशन किसी और वेरिएबल में, लिमिट्स आपका है fx से gx, लिमिट्स किसी और वेरिएबल में, और आपको अगर इस डिफरेंशिएशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो लेबनीज ने कहा सीधा अपर लिमिट पुट करो, जहां वेरिएबल t है वहां पर आप अपर लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा h ऑफ gx, और फिर उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर लो d बाई डी एक्स ऑफ gx, माइनस का लोअर लिमिट पुट करो h ऑफ fx, और फिर इस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ fx, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो फिर आपको यहां पर इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहां पर 2 स्टेप लग रहे थे, यहां पर एक ही बार में बात बन जाएगी। फिर से सुनो, अगर आपका इंटीग्रेशन वाला फंक्शन इंटीग्रेशन किसी और रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशिएशन किसी और रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यही बात हुई होगी ना कि इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो फाइनल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन फाइनल हो रहा है तो ये x के रेस्पेक्ट में तभी हो पाएगा ना जब आपकी लिमिट्स भी वेरिएबल के टर्म्स में होंगी।
क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो फंक्शन इंटीग्रेट होने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही रखेंगे, तो वो वेरिएबल ही तो रखा आपने, तभी तो आप फाइनल आंसर आपका वेरिएबल की फॉर्म में आया, तभी तो आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो विद्यार्थियों। तो आपको ये चीज समझना है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल अलग, डिफरेंशिएशन का वेरिएबल अलग। इसका मतलब होगा यही कि आपके इंटीग्रेशन वाले लिमिट्स के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर फंक्शन दे रखा है। अगर लिमिट्स के अंदर फंक्शन दे रखा है और t किसी और वेरिएबल के मतलब इंटीग्रेट किसी और वेरिएबल रेस्पेक्ट हो रहा है, न्यूटन लेबनीज लगाएं, सीधा आपका आंसर आएगा। मैं यही क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन ओवर x स्क्वायर टू x क्यूब t स्क्वायर dt, इसका मेरे को चाहिए d बाई डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट या अपर लिमिट या लोअर लिमिट कोई भी एक दोनों में से वेरिएबल की फॉर्म में हो। क्लियर? तो यहां पर सीधा मैंने क्या किया कि फंक्शन के अंदर पहले अपर लिमिट रखा, जैसे आप फंक्शन के अंदर अपर लिमिट रखोगे तो इट विल बिकम व्हाट, x की पावर 6। सोचो फंक्शन के अंदर आपने क्या रखा, अपर लिमिट रखा, तो अपर लिमिट रखा इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? फिर माइनस का आपने रखा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हो गया x बार 4, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो बस यही आपका आंसर है, इट विल बी 3x की पावर 8 माइनस का 2x की पावर 5, खत्म। और अगर आप यहां पर देखोगे तो ये बना, अगर आप 3 अंदर लेके जाओगे तो 9/3 कितना होगा, 3x की पावर 8, और 6/3 कितना होगा, 2x की पावर 5। देखो सेम आंसर आया। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है और ये न्यूटन लेबनीज ने आपको एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका दे दिया। अब ये कहां जरूरत पड़ेगी, लिमिट चैप्टर के अंदर, क्योंकि लिमिट चैप्टर के अंदर हमारे पास 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आता है, तो लॉपिटल तैयार करते हैं। अब लॉपिटल लगाएंगे तो अगर न्यूमरेटर में 0/0 इंटीग्रेशन की वजह से बन रहा है ओवर द लिमिट्स वेरिएबल, तो आप यहां पर न्यूटन लेबनीज के तरीके से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जब तक आप ये पूरा का पूरा जल्दी से नोट डाउन कर ले वीडियो को पॉज करके। आप बस इतना समझे, न्यूटन एंड लेबनीज इन दो महारथियों ने आपको एक रूल दे दिया कि किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। वो रूल याद रखें, सीधे क्वेश्चन धराम से होते जाएंगे। आइए पहले प्रश्न को अपन देखें। क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इंटीग्रेशन दे रखा है 2x टू x स्क्वायर और t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x क्यूब। आइए वही काम अपन लिमिट चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन तो लिमिट का है लेकिन लिमिट के अंदर क्या चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। x अगर 0 को जा रहा है, आपको ये चीज तो अच्छे तरीके से पता होगी, फिजिक्स वालों ने बता रखा होगा कि जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो अपन एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि fx dx का एरिया, इस फंक्शन का एरिया ओवर द लिमिट्स x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, भैया ये जो लाठी है वो किसकी है, जिसकी भैंस होगी। भैंस कौन है, dx, तो लाठी किसकी होगी, भैंस की होगी। तो मतलब भैंस अगर dx है तो लाठी भी किसकी होगी, x की होगी। तो भैंसे अगर x में है तो लाठी भी x की होंगी, मतलब ये x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b होगा। तो फंक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन हो x इक्वल्स टू लेके x इक्वल्स टू b तक का एरिया आपको बता रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एरिया आपको दे देगा, हाँ है ना? तो एल्जेब्रिक एरिया देता है कुल मिलाकर। तो अब आप इस बात को समझिए कि अगर x 0 जा रहा है तो क्या लोअर लिमिट 0 जाएगी, अपर लिमिट 0 जाएगी, तो 0 से 0 तक का एरिया 0, कुछ नहीं से कुछ नहीं तक का एरिया 0, तो ऊपर 0 बना, x नीचे भी 0 जा रहा है, तो कौन सी फॉर्म बनी, 0/0। अब जैसे ही आंखों को देखा, आपने देखा 0/0 फॉर्म है, सीधा लॉपिटल का प्रहार करें। जैसे ही आप लॉपिटल का प्रहार करोगे, आप थोड़ा सा रुकोगे, नीचे तो आप 3x स्क्वायर लिख दोगे, ऊपर सोचोगे अच्छा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज, बाबा का ख्याल आना चाहिए। न्यूटन लेबनीज ने क्या कहा, ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो फंक्शन के अंदर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस का नीचे वाला लिमिट रख दो 2x का स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेटिव 2, और लिमिट चल रहा है x अप्रोचेस टू कितना, 0, बस खत्म। तो यहां से आंसर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा x की पावर 4, अपर लिमिट पुट किया और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। आइए देखें, तो यहां पर अपर लिमिट अगर अपन ने पुट किया तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना, x की पावर 4 इंटू x की पावर 5 इंटू 2 माइनस का यहां पे हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? आइए हम कुछ कॉमन निकालें, तो x स्क्वायर और 2 कॉमन आ रहा है, तो आपको दिखेगा x क्यूब माइनस का 2 अपॉन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, तो चलो x अगर 0 को जाएगा तो 2 इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 4/3 आपका आंसर आएगा। इतना आसान है, बहुत आसान, कुछ करना ही नहीं है, बस
जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन यूज करना हो तो न्यूटन लेबनीज को यूज करो, न्यूटन लेबनीज को याद करो, याद करते ही फॉर्मूला याद आ जाएगा, क्योंकि उनको याद करने की आवश्यकता नहीं, उनके रूल को याद करने की आवश्यकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब और ln t dt डिवाइडेड बाय x रेस्ट पावर 4। अब देखो पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। x अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का एरिया इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनी कि नहीं बनी? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में भी अपन लॉपिटल का यूज करते हैं। तो जैसे ही लॉपिटल का प्रहार करेंगे लॉपिटल, तो नीचे तो हो जाएगा 4x क्यूब, ऊपर क्या होगा अपर लिमिट फंक्शन के अंदर रख दो ln ऑफ x क्यूब और फिर उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। भैया fx पुट किया और fx का डेरिवेटिव, फिर gx पुट किया gx का डेरिवेटिव माइनस का ln ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x। ये हो गया, बहुत सिंपल सिंपल। आइए लिमिट x अप्रोचेस टू कितना इनफाइनाइट, पहले कुछ कॉमन आके कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां से मेरे को 3 ln x दिखा और इंटू 3x स्क्वायर दिखा, तो ये 3 ln x और यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इट विल बी 9 ln x इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पे 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4x इंटू ln x होल डिवाइडेड बाय 4x क्यूब। ये तो थोड़ा सा अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। अब अगर मैं यहां से x कॉमन निकाल लूं तो ये x बाहर आ गया और यहां से भी x चला गया। क्या ln x भी बाहर आ रहा है? ln x भी बाहर आ रहा है, तो ये ln x यहां पर आ गया। सोचो सोचो सोचो, ये हो गया। अब आप दिमाग लगाएं, बिल्कुल दिमाग लगाएं कि यहां पर 9x बचा, यहां पर माइनस का 4 बचा और ये हो जाएगा आपका ln x और ये x से एक x चला गया तो यहां पे x स्क्वायर बचा, है ना, क्यूब था तो एक चला गया तो स्क्वायर बचा। तो क्वेश्चन क्या बना आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 9x माइनस का 4 अपॉन 4x स्क्वायर इंटू ln x, ये बना अपना। आइए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं और चीजों को समझते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बात बन सकती है, अगर मैं एक x यहां दे दूं, एक x यहां दे दूं और कुल मिलाकर मैं ये जो 4x यहां पे डिवाइड कर दूं तो इट विल बी 9/4 माइनस का 1 अपॉन x, ये बना और ये हो जाएगा ln ऑफ x। सोचना आराम से, ln ऑफ x बाय x और ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना इनफिनिटी। सोचो ln x का ग्राफ ऐसा होता है लेकिन y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है, तो जब मैं x इन्फिनिटी की बात करूंगा तो y इज इक्वल टू x जो है वो बहुत तेजी से इनफाइनाइट पे पहुंचेगा इन कंपैरिजन टू ln x। तो बताओ ln x की रेट कम है, रेट कम है, इसकी रेट ज्यादा है, तो कौन सबसे पहले ज्यादा है, तो कौन सबसे पहले ये बताओ इनफाइनाइट तक पहुंचेगा? तो कुल मिलाकर इसकी रेट कम है, नीचे वाले की रेट ज्यादा है, तो नीचे वाला इनफाइनाइट पे पहुंचेगा, नीचे वाला इनफाइनाइट पहले पहुंचेगा तो ऊपर 0 बनाएगा, तो ये 0 बना। अब यहां पर 0 बना और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू सम 0, आंसर इज 0, तो ये पूरा का पूरा आंसर 0 आया। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो आपको रेट के बारे में भी सोचना है, कौन कैसे पहले तेजी से इनफाइनाइट पे पहुंच रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चंस में आपको इन बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कुछ बेसिक ग्राफ आपके पास आने चाहिए ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? आइए अगला प्रश्न और करें ताकि चीजें ज्यादा समझ में आए। अगला प्रश्न दे रखा है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है फाइंड द कांस्टेंट, फाइंड द कांस्टेंट और कांस्टेंट का नाम है a और a पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड दे रखा है b सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रेशन 0 टू x t स्क्वायर ओवर रूट a प्लस का t डिवाइडेड बाय bx माइनस साइन x, हाँ या ना, ये दे रखा है और इज इक्वल्स टू कितना 1। क्लियर है कि नहीं है? ये चीज दे रखी है। अब सुने बिल्कुल ध्यान से, अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो x अगर 0 को जा रहा है तो बताओ कौन सी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, 0 से लेके 0 तक का इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर 0 और नीचे भी देखो 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म। लॉपिटल का प्रहार कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ऊपर अगर मैं प्रहार कर रहा हूं तो पहले फंक्शन के अंदर x रख दो, तो x रखूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय रूट ओवर a प्लस का x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस का 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव भी 0 है, डिवाइडेड बाय b माइनस का cos ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आप सोचो ऊपर 0 फॉर्म बनी, वापस से x रखो 0 तो ऊपर तो 0 बन गया,
तो नीचे भी जीरो ही बनेगा ना। ऊपर अगर जीरो बना तो नीचे भी जीरो, क्योंकि एक ही तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसके न्यूमरेटर में जीरो तो डिनोमिनेटर में भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब नीचे जीरो बनेगा, इसका मतलब यह है कि x के जीरो जाने पर b माइनस का cos जीरो, ये क्या बनना चाहिए? जीरो। इसका मतलब यह है कि b इज इक्वल्स टू cos जीरो होना चाहिए, एंड cos जीरो इज 1। तो यहां से b की वैल्यू तो 1 आ गई, हाँ या ना? अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा नहीं तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो कुल मिलाकर अब क्वेश्चन का मोड इस लेवल पर आ चुका है कि हमें b की वैल्यू तो आ गई, अब सिर्फ और सिर्फ हमें a की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो गया किसमें? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर a प्लस का x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos ऑफ x। अब बताओ क्या 1 माइनस cos जीरो दिखा? तो मैं यहाँ पे पार्शियल लिमिट का कंसेप्ट लगा सकता हूं, मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, तो ये हो गया कितना? 1/2, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, और इस पूरे की लिमिटिंग वैल्यू 1 थी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 अपॉन रूट ओवर a प्लस का x, इसकी वैल्यू 1 है। अब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, x अगर जीरो को जाएगा तो 2/√a आंसर आएगा, और यही आंसर 1 दे रखा है, तो रूट a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो a की वैल्यू 4 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया? b की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 4, इस तरीके से। आइए अपन एक और क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, x माइनस का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर x cos ऑफ t स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर नहीं है, cos के अंदर जो एंगल है t उसका स्क्वायर हो रहा है, t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस का 6x। आई अब पहले चेक करिए, अब 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब कोशिश करिए कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन ट्राई करें। बस अपन 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो यही अपना लास्ट लेक्चर है लिमिट का, बस पूरा लिमिट अपन ने खत्म कर दिया है। आइए 0/0 फॉर्म मेरे को दिख रही है, क्योंकि x अगर जीरो जा रहा है तो नीचे जीरो जा रहा है, तो a की तो ऐसी फॉर्म है जिसके डिनोमिनेटर में जीरो है तो न्यूमरेटर में भी जीरो आएगा। रख के देख लो जीरो, और जीरो से लेकर जीरो तक का इंटीग्रेशन भी जीरो। सीधा लॉपिटल का प्रहार करो, जैसे ही आप लॉपिटल का प्रहार करोगे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, x का डेरिवेटिव 1 माइनस का अपर लिमिट पुट किया तो हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर, और उस x का डेरिवेटिव कितना? 1 माइनस का जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ जीरो, t की जगह जीरो रखा तो cos ऑफ जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव कितना? जीरो होल डिवाइडेड बाय, इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस का 6। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? जीरो, 1 माइनस का cos ऑफ x स्क्वायर हुआ डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस का 6। अब देखो x अगर जीरो को जा रहा है तो 1 माइनस का cos जीरो, अब जैसा जीरो अंदर है वैसे के वैसे जीरो का स्क्वायर से डिवाइड किया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो बताओ 1 माइनस cos जीरो अपॉन सेम जीरो का स्क्वायर 1/2 बना, तो कुल मिलाकर इट विल बी 1/2। लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? जीरो, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 6। अब बताओ x अगर जीरो जा रहा है तो ये हो जाएगा ऊपर जीरो, नीचे -6 और बाहर 1/2, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आया? जीरो आंसर आया। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें तो अपन 2-3 क्वेश्चन को और देखें। तो आप लोग सोचो कि फॉर्म कौन सी बन रही है, अगर 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म लॉपिटल का प्रहार करते चले जाए, लेकिन अगर बीच में कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आ रहा है तो न्यूटन लेबनीज को याद कर लें। आइए एक और प्रश्न मन में आ रहा है। प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न रखा है इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये रखा है आपको n से लेकर 2n तक का इंटीग्रेशन n क्यूब x डिवाइड बाय x रेस्ट पावर 5 प्लस का 1 ओवर dx, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको k, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन k का GIF, ये है GIF। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर आपको बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहा। लिमिट दे रखा है n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। इंटीग्रेशन दे रखा है n टू 2n, n क्यूब इंटू x अपॉन x बार 5 प्लस का 1 dx। बताओ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में, तो n कांस्टेंट है, तो यहां पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये n में बाहर ले रहा हूं n क्यूब, ये हो जाएगा n से लेके 2n तक का इंटीग्रेशन किसका? x अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 का। देखते चले जाएं, क्वेश्चन होता चला जाएगा। इस पूरी की वैल्यू k के बराबर है। अच्छा, जब कभी भी आप ये न टैकल कर पाओ
कि n इन्फिनिटी को जा रहा है तो फॉर्म कौन सी बने, तो आपके पास एक ही हथियार है, n को मान लो थोड़ी सी देर के लिए 1/t। n इन्फिनिटी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चों को सॉल्व करने में क्या लगता है कि भैया जीरो का अप्रोच करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर कभी n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो तो उस n को कोई नया वेरिएबल रख दो 1/t की फॉर्म में, तो 1/t रख दिया। तो बताओ n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो t किसको जाएगा, 0+ को, 0 को नहीं 0+ को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है 0+ पे ही इन्फिनिटी जाएगा। तो n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो भैया t किसको जाएगा, 0+ को। अगर t 0+ को जाएगा, t अगर 0+ को जाएगा तभी तो n पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे ध्यान रखना 0+। अब बताओ n³ को क्या लिखा, 1/t³। इंटीग्रेशन कितना आया, 1/t से लेकर 2/t तक, और अंदर चल रहा है x/5 + 1। इसमें कोई शक, dx। अब बताओ t 0 को जा रहा है तो डिनोमिनेटर में 0, और यहां पर इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक का एरिया, तो ये वाला क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट फॉर्म होती है 0/0। अगर डिनोमिनेटर में 0 बना तो ये पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट होकर अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आइए बात करें, जैसे ही 0/0 को देखा सीधा डिफरेंशिएट कर दें। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू 0+, अपर लिमिट पुट कर दें। अपर लिमिट कहां पर, x की जगह 2/t, तो ये मैं रख रहा हूं 2/t अपॉन 2/t की पावर 5, 2/t की पावर 5 + 1। ये अपर लिमिट रखा। अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2/t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2/t²। बोलो विद्यार्थियों, फिर माइनस का लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं 1/t, तो इट विल बिकम 1/t अपॉन 1/t की पावर 5 + 1। ये हो गया लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1/t²। बहुत आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और ये हो जाएगा नीचे t³ का कितना, 3t²। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू कितना, 0+। देखो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2/t होल डिवाइडेड बाय 32 माइनस प्लस का t की पावर 5, और नीचे जो t की पावर 5 आएगा वो ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2/t²। अब देखो t² इंटू t³ बना, और ये इससे जाएगा तो क्या बचेगा, t² बचेगा। तो t से t² चला गया, t इंटू t², t³ से t³ चला गया तो ऊपर t² बचा। अब ये पूरा का पूरा माइनस का, यहां पर बचा हुआ है 1/t। जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का t की पावर 5, और नीचे t की पावर 5 ऊपर चला गया t की पावर 5, और ये लिखा हुआ है माइनस का 1/t²। t² इंटू t³ ये जाके t² बचाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और नीचे कितना बचा, 3t²। तो ये फाइनली बना लिमिट t अप्रोचेस टू 0+। अब देखो 2 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 4t² अपॉन 32 प्लस का t की पावर 5। क्लियर है? माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा t² अपॉन 1 प्लस का t की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 3t²। ये t² से t² कॉमन आके कैंसिल आउट हो चुका। t अगर 0 को जा रहा है तो ये माइनस का 4/32 दिखा, ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 3। तो भैया ये बना आपका 4/32, कितना हो गया, माइनस का 1/8 प्लस 1 अपॉन 3। तो इट विल बिकम 7/24। हाँ या ना? तो यही तो k की वैल्यू है। पूरा सॉल्व करके आपने क्या निकाला, k हमें चाहिए था 1/k, 1/k हो जाएगा 24/7, और हमें चाहिए था उसका GIF। तो 24/7 का GIF हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग का GIF होता है 3। सो आंसर इज 3। क्या विद्यार्थियों बात सबको समझ में आ रही है? तो प्लीज नोट इट डाउन। एक और प्यारा क्वेश्चन करें अपन, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। आपको बस अप्रोचेस सीखना है कि कैसे कैसे टैकल कर रहे हैं। n अगर इन्फिनिटी को जा रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या कर रहा है, कहां को जा रहा है, तो आप भैया n को इन्फिनिटी से हटाया, 0 में लेके आया, तो क्या रिप्लेस किया, n को मैंने 1/t। तो कभी आप t इन्फिनिटी के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, तब किसके बारे में सोचो, अब t के बारे में सोचो, ताकि रेसिप्रोकल के बारे में सोचो, ताकि वो 0 को टेंड करे। इन्फिनिटी को टेंड करने वाली सिचुएशन अगर अपने को नहीं समझ में आ रही तो 0 को टेंड करने वाली सिचुएशन बनाओ, आप n को 1/t से रिप्लेस कर दो। आइए एक और प्रश्न करें। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 0 से लेके x तक का इंटीग्रेशन e की पावर x² dx का होल स्क्वायर, ये ऐसा दे रखा है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर x e की पावर 2x² ऑफ dx, ये दे रखा है। आइए x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का एरिया इनफाइनाइट, यहां से भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का एरिया इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनी। लॉपिटल का प्रहार करें। जैसे ही लॉपिटल का प्रहार करोगे विद्यार्थियों,
एक चीज बहुत ढंग से सुनो, पहले इस बाहर वाले फंक्शन का होगा, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, फिर अंदर वाले लफड़े का डेरिवेटिव होता है, जैसे डब्बे की पावर n है तो n डब्बा n माइनस वन और फिर इस डब्बे का डेरिवेटिव होगा जिसके रेस्पेक्ट मान लो x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो बाहर ये अंदर डब्बा है, डब्बे का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 और फिर ये पूरा का पूरा डब्बा, तो 0 से लेके x e की पावर x स्क्वायर dx, ये तो मैंने डब्बा लिख दिया। अब इस डब्बे का डेरिवेटिव, अब डब्बे में क्या रखा हुआ है, डब्बे में है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो लेबनीज क्या बोलते हैं, लेबनीज बोलते हैं कि भैया डब्बे का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो अपर लिमिट पुट कर दो, देखो ये पुट कर दी, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय यहां पर, तो सीधा लेबनीज लगा दो, तो हो जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर इंटू 1, अपर लिमिट पुट किया अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस का लोअर लिमिट पुट किया लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो फाइनली क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट, इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर x स्क्वायर dx, और ये फाइनली आपका बन गया e की पावर x स्क्वायर, नीचे बना e की पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक इससे एक चला गया, तो देखो ध्यान से लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी बना, तो ये हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर x e की पावर x स्क्वायर डिवाइड बाय e की पावर x स्क्वायर, ऊपर है इंटीग्रेशन। अब x अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का एरिया इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दिखा, फिर से लॉपिटल का प्रहार करो, तो जैसे आप वापस से लॉपिटल का प्रहार करोगे तो 2 तो बाहर है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो जा ही रहा है, तो ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर और फिर x का डेरिवेटिव 1, क्लियर, और नीचे हो जाएगा आपका e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहां पर तो लेबनीज लगा और नीचे नॉर्मल। अच्छा मैंने gx वाला पार्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। e की पावर x स्क्वायर से e की पावर x स्क्वायर गया तो 2/2x का मतलब 2 से 2 भी चला गया, तो 1/x का लिमिटिंग वैल्यू जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, यहां पर देखें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है ना, तो मैं क्या पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एलसीएम लेके अच्छे ढंग से इसको फॉर्म बना दो। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे ना तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेकर x e की पावर माइनस का t स्क्वायर dt, एलसीएम लोगे इन दोनों का ही एलसीएम ले लो तो यहां पर माइनस का x आएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x की पावर 5 प्लस का 1/3x स्क्वायर, अब यहां पे इसका एलसीएम ले लो तो ये पूरी क्वांटिटी पे यहां पे क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा कितना x क्यूब, तो कुल मिलाकर एलसीएम लेने के बाद आएगा 3x की पावर 5। अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं, x अगर 0 को जा रहा है तो ये क्वांटिटी 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन 0, ये भी 0 ये भी 0, तो कुल मिलाकर 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म को देखते ही सीधा किसका ख्याल आना चाहिए, लॉपिटल का। आइए लॉपिटल का प्रहार करें, तो 3 बाहर है, अगर अंदर ही अंदर मैं यहाँ पे लॉपिटल लगा रहा हूं तो अपर लिमिट पुट किया और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट किया और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया, माइनस का x का डेरिवेटिव कितना 1, तो ये बात तो हो गई, प्लस का ये हो गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 15x की पावर 4, इसमें कोई शक, तो 5 टाइम्स चला गया, मतलब 3 5 जा 15, तो यहां से 3 कॉमन निकाल लिया, अपन ने क्या किया 3 इंटू 5, तो 3 से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिमिट अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो अब देखो यहां पर क्या बचा 5 बचा। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो एक्सपेंशन ओपन कर दो, नहीं तो एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का बेटर तो है एक्सपेंशन ओपन कर दो, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सपेंशन ओपन नहीं करना इस मूवमेंट पर, ये तो 0 लिखा हुआ है, नहीं करना तो आप यहां पर लॉपिटल का प्रहार कर लो, तो ज्यादा अच्छा तो एक्सपेंशन ओपन करना है, तो मैं आपको एक्सपेंशन बता रहा हूं। बताओ e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, काफी इतना। e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अगर मैं x को x स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो e की पावर माइनस x स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल। तो जैसे ही आप यहां पर प्रहार करोगे तो इट विल बिकम व्हाट 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x की पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गया माइनस का 1, और ये लिखा हुआ है प्लस का x स्क्वायर और नीचे है 5x की पावर 4, इसमें किसी को कोई शक, 1 से 1 चला गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से चला गया, x बार 4 से x बार 4 चला गया, 1/2/5, तो इट विल बिकम 1/10। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंत में एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों, ताकि बात बन जाए। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
मतलब लेबनीज के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो मैं आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर ये सिखाना चाह रहा हूं कि लॉपिटल ही लगाना है, और लॉपिटल लगाते वक्त डिफरेंशिएशन तो करना ही है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आ जाए तो न्यूटन लेबनीज को ही यूज करना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इंटीग्रेशन 0 से साइन स्क्वायर x ln ऑफ 1 प्लस का t क्यूब, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 0 से लेकर x तक का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस 1 माइनस का t, ये लिखा हुआ है 10t माइनस का t, ये लिखा हुआ है 1 माइनस का cos ऑफ t, और ये है dt। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो x अगर 0 को जा रहा है तो साइन 0 0 जाता है, तो 0 से 0 तक का एरिया 0, यहां पर भी 0 से 0 तक का एरिया 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म। सीधा लॉपिटल लगाओ तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जैसे ही लॉपिटल लगाओगे ऊपर भी न्यूटन लेबनीज नीचे भी न्यूटन लेबनीज, तो ये क्या हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस का अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x का क्यूब, तो इट विल बिकम व्हाट साइन की पावर 6x, है ना। फिर ये हो गया, फिर साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना 2 sin x इंटू कॉस ऑफ x, ये आ गया डिवाइडेड बाय, सुने बिल्कुल ध्यान से, ये लिखा हुआ है लोअर लिमिट। अब ये डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे भी न्यूटन लेबनीज, तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो e की पावर x माइनस 1 माइनस x, ये हो जाएगा 10x माइनस का x, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos ऑफ x इंटू x का डेरिवेटिव 1, माइनस का 0 पुट करूंगा तो 0 पुट करने के बाद 0 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एक चीज को मैं शांत कर रहा हूं। देखो x अगर 0 को जा रहा है तो साइन 0, तो यहां पर x से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे डिवाइड किया, तो साइन 0.70 शांत हो गया। यहां पर x स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां पर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, तो ये हो गया 1/2। 1/2 यहां बना, क्लियर है कि नहीं, तो ऊपर जाके 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 4, पहले ही बाहर ले लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये लिखा हुआ है ln 1 प्लस का x अगर 0 जा रहा है तो साइन 0 0 जा रहा है, तो ln 1 प्लस का साइन की पावर 6, तो डिवाइड किया साइन की पावर 6 से, मल्टीप्लाई किया साइन की पावर 6 से। अब बताओ cos 0 तो 1 होता है, तो इसकी कोई टेंशन है नहीं क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, तो यहाँ पे x बचा, तो ये भाई साहब शांत हो गया 1 पर। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 माइनस का x बाद में टैकल करेंगे, 10x माइनस का x बाद में टैकल करेंगे, और यहाँ पर x स्क्वायर बचा, क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो ये वाला भाई साहब भी 1 हो गया, तो कुल मिलाकर बाहर तो क्या बना, बाहर आपका 4 बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बना, ये हो गया ऊपर x की पावर 7, नीचे x पावर 2, ऊपर बनेगा x की पावर 5। अब e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दो, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और पीछे लिखा हुआ है -1 माइनस का x, ये एक बन गया। फिर 10x का भी एक्सपेंशन लगे हाथ तो लिख ही दो ताकि बात बहुत तेजी से बन जाए, तो 10x का एक्सपेंशन लिखोगे तो इट विल बिकम व्हाट x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, काफी है, इतना बहुत है, और ये हो जाएगा माइनस का x पीछे, तो ये हो गया। अब देखो 1 से 1 गया, x से x गया, तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बाहर चल रहा है 4, x की पावर 5, x से x चला गया, तो देखो नीचे x स्क्वायर बाई 2 और यहां पर x क्यूब बाई 3, बना कि नहीं बना, तो ये 3 इंटू 2 6, बना कि नहीं बना, 6 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 24, ये हो गया, तो x स्क्वायर एक्स क्यूब मिलकर कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिलाकर 24 आंसर आया। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये था पूरा का पूरा न्यूटन लेबनीज रूल इस लेक्चर के अंदर, और आज हमारा लिमिट चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नए चैप्टर की कंटिन्यूटी की, और कंटिन्यूटी के सारे फंडे अपन देखेंगे। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए आपको लिमिट के सारे फंडे आने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें पूरा का पूरा लिमिट का कंसेप्ट यूज होने वाला है। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।